हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफ़ी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम लें कि हमारे कामों के अंदर जन भागीदारी हो। तो इसलिए हम लोग अपने बारे में, अपने ऑफिस के बारे में आम जनता को ये बता रहे हैं कि ये आपका ऑफिस है, ये सांसद का ऑफिस है, यहाँ पे आपके काम किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें हम जनता को बता रहे हैं। तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें एक में आती तो ये संविधान जरूर बदलते। 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई। तो ये उनके अंदर संविधान के प्रति, बाबा अंबेडकर राव जी के प्रति एक अंदर टीस है, जो उनके उद्गार उनके व्यक्त हुए जो राज्यसभा में हुए। उन्होंने एक बार भी अंबेडकर जी नहीं कहा। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा किया। दूसरा, क्योंकि अभी हमारा काम शुरू होना है, हम उसके अंदर जन भागीदारी चाहते हैं कि हमारे कामों के अंदर जन भागीदारी हो। तो इसलिए हम लोग अपने बारे में, अपने ऑफिस के बारे में आम जनता को ये बता रहे हैं कि ये आपका ऑफिस है, ये सांसद का ऑफिस है, यहाँ पे आपके काम किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें हम जनता को बता रहे हैं। और क्योंकि ये मेरा तीसरा दौरा है इधर का, क्योंकि एक बार हमने क्षेत्र पंचायत की मीटिंग भी यहाँ किया था बल्दीराय ब्लॉक में, और उसके बाद दो बार यहाँ पे भ्रमण में भी आए। तो आज तो यही था, यही कार्यक्रम है, और आज ये चौथी मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद होनी है, तो उसके अंदर जाएंगे। जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट का तो देखो क्या है कि अभी कोई चुनाव तो नहीं, चुनाव नहीं सर, वैसे जैसे बात रिस्पॉन्स है, जैसे मैं, क्योंकि लोग जैसे जो मेरे पास जो इन लोगों के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, जी जो इन्होंने एमपी बनाया, तो मेरे पास जो मेरी शक्ति इन्होंने दी, तो मैं इनको बताता हूँ ये शक्ति आप ही की। सांसद जी, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र में संविधान पर कुछ टिप्पणी किया है, आप उस पर क्या बोलेंगे? संविधान पे नहीं, बाबा अम्बेडकर जी के ऊपर उन्होंने बोला है। तो ये आज एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये जो प्रेस वार्ता थी, एक्चुअली उसका मौजूद तो यही था, प्रभात जी ने अब दूसरी चीज़ें उनके बारे में पूछ लिया। तो लेकिन आज जो ये प्रेस का हम लोग मिलना चाह रहे थे आप लोगों से, इसलिए मिलना चाहते थे कि जो राज्यसभा के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया अम्बेडकर जी के उसमें, तो ये उसी के ऊपर हम लोग प्रमोद जी, मैं, सलमान खुर्शीद, अजय राय जी और हमारे सीतापुर के सांसद साहब, अभी हम लोग लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आ रहे हैं। तो ये था कि हमको अपने संसदीय क्षेत्र में भी करना है, तो इसलिए इसी के लिए आप लोगों को मैंने कह दिया। तो उनके अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें एक में आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये एक टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। तो ये उनके अंदर संविधान के प्रति, बाबा अंबेडकर राव जी के प्रति एक अंदर टीस है, जो उनके उद्गार उनके व्यक्त हुए जो राज्यसभा में हुए। उन्होंने एक बार भी अंबेडकर जी नहीं कहा, जबकि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के थे। तो ये मतलब मेरा इसी के लिए हम लोग उसी को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफ़ी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम लें। विद्युत समस्या के लिए क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे आप अपने निधि से, या कुछ समस्या दूर करने के लिए? विद्युत क्षेत्र की समस्या का जो है वो हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हमने क्या है कि जब हमने पिछले, क्योंकि गर्मी में मैंने चुनाव लड़ा, तो उसके तत्काल बाद जब 4 मई को नतीजा आया तो हमको बिजली की काफ़ी समस्या यहाँ पे आई, क्योंकि ट्रांसफार्मर सड़ जाते थे। तो हमने सोचा, सब लोगों से राय किया कि क्या इसका समाधान हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि आप सांसद निधि से ट्रांसफार्मर दे सकते हैं। तो हमने हर यहाँ जो पावर स्टेशन है उसको मैं ट्राली 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर हमने हर पावर स्टेशन को दे रहे हैं कि मान लो किसी गांव का
ट्रांसफार्मर सड़ जाता है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था उसको तत्काल ट्राली मिलती से है। जी। क्योंकि नहीं तो ट्रांसफार्मर ठीक होने में ही 4-5-6 दिन लगते हैं, तो उतनी देर के लिए वो स्थानापन्न उसका हो जाए, तो ये हमने दिया है। और ये खाली यही यहाँ भी दिया है और पूरे पावर स्टेशन नहीं, आप इस क्षेत्र में भी दिए हैं, इस विद्युत क्षेत्र उपकेंद्र हलियापुर है, इस क्षेत्र में दिए। हलियापुर को भी दिया है। ठीक है, ये पूरा अभी क्योंकि मैंने अपनी सांसद निधि से ये काम किया है, इसके ऊपर हमने 70 लाख रुपए का काम ये किया है और ये काम है जो आम जन को थोड़ा राहत देगा। तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं ऐसे काम करूं जिसका सार्वजनिक लोग उसका फ़ायदा उठाएं। सर विकास का और क्या खाका तैयार हो रहा है आने वाले समय में? खाका एक तो देखो, क्योंकि हमारे पास जो सीधा तौर पे है वो तो हमारी सांसद निधि है। उसके बाद हम PMGSY के रोड्स को हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो अगली बार जो PWD हमको प्रस्ताव देगी उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, तो हम वो भी करेंगे। उसके बाद हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अपना हॉस्पिटल है मुंशीगंज में, उसके अंदर भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो प्रधानमंत्री राहत कोष से और CM राहत कोष से भी लोगों को मदद कर रहे हैं। और फिर दिल्ली में भी हम लोग जो हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, उनमें भी हम लोग लोगों को ये करते हैं। अभी हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। तो अभी 6 महीने हो गए हमको, तो हम उसमें अंदर कुछ आंकड़ा पेश करेंगे कि हमने क्या क्या इन 6 महीनों में किया और आगे हमारा क्या प्लान है। तो कुछ आंकड़े सर जो भी नहीं, अभी तो कल देंगे, कल आप ही लोगों को, आप भी आओगे उसमें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।